को भी दुबई वीज़े के लिए किसी बंदे को भी पैसे देने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी मेन वजह क्या है। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। हाँ, जिन दोस्तों को जल्दी है वो अभी स्किप करके जा सकते हैं। जो दोस्त सीरियस हैं, वाकई ही बाहर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आसान हदफ है कि दुबई वो जाके दुबई से चाहे वो आगे मूव हों, चाहे वो दुबई ही सेटल होना चाहें, तो मेरी वीडियो ये उन चंद दोस्तों के लिए है जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं आमिर अब्बास यूट्यूब चैनल। जो भी पाकिस्तानी दोस्त, जो भी मेरे भाई यहाँ से जाना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल वो दुबई का सोचना भी बंद कर दें। 6 माह से ऐसे बहुत सारे लोग जो पाइपलाइन में हैं वो ख्वार हो रहे हैं। मज़ीद अगर आप लोग ख्वार होना चाह रहे हैं तो बेशक आप अप्लाई कर दें, पैसे ज़ाया करें, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है, हमेशा रियलिटी पे बात करनी चाहिए। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको वर्गलाऊँ या मैं गलत बात करूँ। तो अगर आप 5-7 मिनट की भी कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं करेंगे, आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी और आप इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। कभी भी एजेंट के धोखे में ना आए। एजेंट इस वक्त सब सिर्फ और सिर्फ पैसे पकड़ रहे हैं और ख्वार कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 2 या 3 दोस्त मिल के दुबई में वीज़े पे जाते थे, कंपनी बनाते थे, कंपनी बना के एज आ पार्टनर वीज़ा उन्हें मिल जाता था। पहली बात है कि दुबई अब कंपनी नहीं बना के दे रहा। कई ने वीज़े बंद करके, आज़ाद वीज़े बंद करके बेसिकली ये कंपनी बनाने का प्रोसीजर कुछ सालों से क्यों शुरू किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, दुबई एक मास्टर प्लानर बंदा है। ये चाहता है कि इसके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बिज़नेस के लिए आएँ, क्योंकि दुबई में भी इस वक्त नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब बिज़नेस का ऑप्शन रह चुका था। पाकिस्तान के जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे वो जाना चाह रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 6 माह से ये प्रोसीजर भी बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ है दोस्तों? देखें जी, इसमें भी हमारी कुछ नालायकी है, कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दुबई के अनपढ़ एजेंटों ने काम ये पकड़ लिया था कि 2 बंदों से पैसे पकड़ते थे, उनके नाम की कंपनी बनाते थे, प्लस उस कंपनी के आगे 3 वीज़े इशू होते थे जो कि डबल प्रॉफिट और डबल कमाई की तरफ वो जा रहे थे। कैसे, मैं आपको बता चलूँ, दुबई ने अलाउ किया था कि आप कंपनी बना के 2 बंदे पाकिस्तान से आ सकते हैं कि आप बिज़नेस करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप छोटे मोटे यहाँ पे काम स्टार्ट करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, कंपनियां बना के वीज़े बेचना शुरू कर दिए। ये भी तो सरासर गलत है। देखें, जब हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी आएगा। रिएक्शन उनका ये आया कि उन्होंने हर किस्म के पाकिस्तानियों के, फ़िलहाल हर किस्म के वीज़े बंद हैं। पाइपलाइनों में बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो ना सिर्फ दुबई में परेशान है बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में परेशान है, क्योंकि उनके लिए आसान हदफ दुबई था। दुबई के बाद जो मुल्क अब रह गए हैं, अब उनकी बारी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हर मुल्क का एक कोटा सिस्टम होता है। उस कोटे सिस्टम के तहत ही बंदे बुलाए जाते हैं। देखें, ऐसा नहीं होता गुंजाइश हो 100 बंदों की और वो 1000 बंदों को इशू कर दे या 200 बंदों का इशू कर दे, तो वह ऐसा नहीं हो सकता। अगर 100 बंदों की गुंजाइश है तो उन्होंने 100 बंदे ही बुलाने हैं। तो सब हुआ क्या कि बहुत सारे एजेंटों ने, ख़ास तौर पे जो अनपढ़ एजेंट थे, उन्होंने किया क्या कि 2 बंदों से पैसे पकड़े। सबसे पहले तो यहाँ पर घपले शुरू कर दिए। जनाब, एक्चुअल कंपनी की जो कॉस्ट थी वो थी 9000 दरम। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 16,000 दरम, 18,000 दरम की कंपनी बना कर दी। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो है वो फटी लगानी शुरू कर दी। होती है, एक लिमिट होती है कि आप बेरोज़गारों को इस तरह से ना लूटें। पाकिस्तानियों और दुबई गवर्नमेंट के बीच में ये जो सबसे ज़्यादा रुकावटें हायल करते हैं, ये वहाँ के एजेंट करते हैं। पाकिस्तानी एजेंट हों या दुबई के एजेंट हों। वो कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी बनी, फ़र्ज़ कर लें जी 9000 दरम की। 9000 से ऊर बोस्ट की कॉस्ट नहीं आती। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो 8500 दरम में कंपनी बनाकर वहाँ पर सेटल हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली फटी इन्होंने ये लगाई, 8,000 दरम इन्होंने पकड़ा पाकिस्तानियों से, 16,000 के इन्होंने कंपनी बनाई। उसमें से इन्होंने 7,000 पे बेनिफिट एक कमा लिया। अब आगे चलें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी बनने के बाद दुबई गवर्नमेंट को अगर हम रिक्वेस्ट करें कि कंपनी तो ओपन कर ली, इसके लिए हमें बंदे चाहिए कि हमें आप यहाँ पर वर्कर चाहिए। फ़र्ज़ कर लें मैं एक छोटा सा होटल खोलता हूँ, उसके लिए डिश वॉशर चाहिए, मुझे क्लीनर चाहिए, मुझे वेटर चाहिए। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर होगा या जो पार्टनर होगा वो तो ये छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, उसकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई होगी। अब दुबई गवर्नमेंट ने इसका हल ये निकाला कि 3 वीज़े दुबई गवर्नमेंट कम से कम एक कंपनी को देने लग गई। अब दुबई गवर्नमेंट की सेकंड कंडीशन जो थी वो ये थी कि जनाब, कम से कम आप लोगों का ऑफिस शो हो, आप लोगों की जो है वो अजारादारी शो हो। एजेंटों ने क्या किया कि इलीगल अजारादारी शो कराते रहे। इलीगल अजारादारी से मुराद ये
कि डॉक्यूमेंट में तो वो ऑफिस या वो जो शॉप थी वो शो होती थी, लेकिन वो रियल में फ़िज़िकली मौजूद नहीं थी। देखिए दोस्तों, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दुबई गवर्नमेंट को ने जब इंक्वायरी की लास्ट टाइम, आपको भी पता है कि दुबई गवर्नमेंट के कुछ हालात ख़राब हुए थे, कुछ मामला ऐसे सामने आए थे कि दुबई गवर्नमेंट ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ये तो जनाब केस ही सारा पाकिस्तानियों ने ख़राब कर दिया है। जो वहाँ के एजेंट हैं उन्होंने बेसिकली ये केस ही सारा उल्ट कर दिया है। दोस्तों, दुबई ने हर किस्म के पाकिस्तानियों के लिए हर किस्म के इवन के कंपनी वीज़ा भी बंद कर दिए हैं, चाहे वो पार्टनर वीज़ा थे, चाहे वो इन्वेस्टर वीज़ा थे, चाहे वो फ्रीलांस वीज़ा थे, चाहे वो विजिट वीज़ा थे, हर किस्म के वीज़े बंद हैं। इसके बावजूद देखें दोस्तों, अगर लोग फिर भी जो है एजेंटों को पैसे दें और अपने काम दुबई के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करें तो वो बेवकूफ़ हैं। इस देखिए दोस्तों, एजेंटों का क्या काम होता है कि फ़ाइल को इधर से उधर करने के भी वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं, या उन्होंने जस्ट आपको डील करना है और पैसे लेने हैं, बातें बेचते हैं। एक्चुअली रियलिटी को फेस करने के लिए आपको खुद जो है थोड़ा सा मार्केट में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले जो है जी होमवर्क करें। होमवर्क क्या करना है, देखिए 5-7 लाख रुपये 8 लाख रुपये एक बेरोज़गार बंदे के लिए, आम बंदे के लिए मैं नहीं रखता है। ठीक है, आप लोगों के पास फालतू होंगे तो आप बेशक लगा दें, मुझे इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता जा रहा हूँ कि किसी किस्म के वीज़े बंद हैं। अगर आप इसके बावजूद एजेंटों के धोखे में आते हैं कि हम लगवा के देते हैं, हम डन बेस पे, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कहते हैं कि डन बेस पे हम आपका काम करते हैं। दोस्तों, होता कि एजेंटों के पास 100 रास्ते होते हैं अपनी बात को कवर करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि एजेंट जो हों वो अपनी बात से निकल ना सकें या अपनी बात से मुकर ना सकें। वो एजेंट ही नहीं है दोस्तों कि जो अपनी बात को कवर ना कर सकें, क्योंकि आप ना तो खुद विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें, ना ही दुबई किसी को पैसे दें और ना ही एजेंटों को पैसे दें। इस तरीके से आप दोस्तों का कीमती टाइम भी बचेगा, आप लोगों के पैसे भी बचेंगे, और आप लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी जो है, आप लोग वो जो है वो यहीं पर वेस्ट कर बैठते हैं। एजेंटों से खुदारा एजेंटों से बचें। रियल आप खुद पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। आप दोस्त जब तक खुद मार्केट में नहीं उतरेंगे, आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, एजेंटों के हाथों ख्वार होते रहेंगे और जलालत जो है आपका वेट कर रही होगी। जी तो दोस्तों, मेरा आज भी इन बाइनरी सिस्टम की कंपनी को इनका चैलेंज है, मेरे साथ बैठें और लाइव बैठें, हकीकत पर मबनी तमाम ऐसे सबूत लेकर आऊँगा कि जिससे मैं साबित करूँगा कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आम जनरेशन को ना सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी वो है दोस्तों कि अगर ये नेगेटिव एनर्जी में बदल जाए, नेगेटिव बार बार जब धोखा हो, फ्रॉड हो, प्यार में जब धोखा होता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी में बंदा अफसुर्दा हो जाता है, बंदे कुछ करने को दिल नहीं करता। ये सिस्टम आप लोगों के साथ किया जाता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से खेला जाता है, आपके जज्बात से खेला जाता है। खुदारा मेरे नौजवानों, होश के नाखुन लो, जदीद दौर है, बेसिकली 16वीं सदी है। आप पुराने घिसे पिटे सिस्टम के तहत ना चलें, आंखें बंद करके रहेंगे, डेफिनेटली आप भी जो है रोन दिए जाएंगे। इससे पहले कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो, धोखेधड़ी में आएँ, आप लोग रियलिटी बेस बातों को समझें, ग्राउंड प्लेस पे बात करें। हमेशा आपका सोशल मीडिया आपका भाई मौजूद है, थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें, आप लोगों का कहीं ना कहीं फ़ायदा करके जाएंगे। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से पैसे लूँगा और मैं आप लोगों को वर्गलाऊँगा। कतन मुझे भी किसी किस्म के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रियलिटी बेस बात करनी है। मेरा ये डीमोटिवेट करना मेरा कतन मकसद नहीं है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बचाना, आपके पैसे बचाना और आपका टाइम बचाना मेरा असल मकसद है, ताकि मेरे जो आने वाले जो नौजवान नस्ल है उनका फ़ायदा हो। डेफिनेटली उनका फ़ायदा होगा तो हमारे आने वाले बच्चों का फ़ायदा होगा, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का फ़ायदा होगा। कहते हैं कि कर भला सो हो भला। पाकिस्तान जिंदाबाद, तू रहे